नमस्कार, स्वागत आपका हरियाणा न्यूज 24 पर। मैं हूं प्रिंस लांबा। हरियाणा प्रदेश के अंदर लगातार चुनावी हार का शिकार बनती जा रही कांग्रेस के एक सांसद की कुर्सी पर अब तलवार लटक चुकी है, यानी कि उस सांसद की सांसदी खतरे में आ चुकी है। और यह खतरा भी सांसद के बड़बोलेपन के चलते ही उत्पन्न हुआ है, पैदा हुआ है। उनकी कुर्सी पर यह जो तलवार लटकी है उसके पीछे वजह भी सांसद का बड़बोलापन ही है। हरियाणा प्रदेश के अंदर कांग्रेस का एक सांसद जिसने कुछ ऐसे बोल दिए जो अब उनके लिए खतरा बन चुके हैं, जो अब उनकी कुर्सी को हिलाने का काम कर रहे हैं, जो अब उन्हीं के पसीने छुड़ाने का काम कर रहे हैं। और बीजेपी अब सांसद के पीछे इस्तीफे के लिए हाथ धोकर पड़ चुकी है। पूरा मामला क्या है, विस्तार से चर्चा करते हुए आपको बताते कि वो कौन सा सांसद है जो अब इस्तीफा दे सकता है। पूरी भाजपा उसके पीछे पड़ चुकी है और उस सांसद की कुर्सी पर खतरा बन चुका है। हम बात करें हिसार से कांग्रेस के सांसद जेपी जयप्रकाश की, जो अक्सर अपने तीखे बोलों के चलते अपनी जो है भाषा शैली को लेकर विवादों में रहते हैं, अक्सर चर्चाओं में बने रहते हैं। तो साथ ही अनेक मुद्दों के ऊपर सरकार को भी घेरने का काम करते हैं। पिछले दिनों हिसार सांसद जेपी के द्वारा हिसार एयरपोर्ट को लेकर एक ऐसी बात बोल दी थी और उस बात के ऊपर एक ऐसी शर्त रख दी थी कि अगर हिसार के एयरपोर्ट से पहली उड़ान मार्च तक शुरू हो गई तो वो सांसद पद से इस्तीफा दे देंगे। तो अब हरियाणा प्रदेश के अंदर बड़ी खबर निकलकर यह सामने आ रही है कि हिसार एयरपोर्ट को लाइसेंस मिल चुका है, यानी कि मार्च महीने में ही यह लाइसेंस मिल चुका है और अब हिसार एयरपोर्ट उड़ान भरने के लिए तैयार हो चुका है। यानी कि बीजेपी को जिस शर्त के ऊपर हिसार सांसद कांग्रेस के सांसद जेपी ने चैलेंज किया था, बीजेपी ने वो चैलेंज पूरा करके दिखा दिया। और अब बीजेपी के प्रदेश महामंत्री पूनिया, जिनको लेकर भी जेपी जयप्रकाश के बोल बिगड़ गए थे और उन्होंने कहा था पूनिया का सौदा क्या है, वो क्या लगा हुआ है, वो कोई मंत्री है, कोई विधायक है, उसकी बात का क्या मोल। कोई अगर मंत्री, कोई विधायक, कोई सरकार का बड़ा नेता ये बात बोले तो उसका फायदा भी पूनिया के कहने से क्या हिसार का एयरपोर्ट चालू हो गया। और उन्होंने इसी बात पर यह चैलेंज भी दिया था कि अगर हिसार का एयरपोर्ट चालू हो जाता, उस पर पहली उड़ान मार्च महीने में भर ली जाती है तो अपना पद छोड़ देंगे, वो अपने पद से इस्तीफा दे देंगे। तो इसी मामले को लेकर अब पूनिया, जो बीजेपी के प्रदेश महामंत्री हैं संगठन के, उन्होंने हाथ धोकर जो है जेपी के पीछे पड़ने का मन बना लिया है, ठान ली है। और उन्होंने कह दिया है कि जयप्रकाश जेपी अब अपनी बात पर कायम रहें, अपनी शर्त के ऊपर टिके रहें, अपनी जबान पर टिके रहें, मुकरे ना। और बीजेपी ने जिस तरीके से हिसार एयरपोर्ट का लाइसेंस बनवा दिया और अब उड़ान भरने के लिए हिसार एयरपोर्ट तैयार है, तो सांसद भी अपने पद से इस्तीफा दे दें। और यही सबसे बड़ी वजह है कि कांग्रेस के सांसद हिसार से जेपी की कुर्सी पर फिलहाल तलवार लटकी हुई है, उनकी कुर्सी पर खतरा बना हुआ है। तो साथ ही जेपी के भी पसीने छूट रहे हैं, क्योंकि बीजेपी ने उनका चैलेंज एक्सेप्ट किया, उस चैलेंज को पूरा करके दिखा दिया। तो ऐसे में सांसद अब विवादों के घेरे में आ चुके हैं। अब देखने वाली बात रहेगी कि पूरी भाजपा जो हाथ धोके जेपी के पीछे पड़ चुकी है, कांग्रेस का पहले ही सफाया कर चुकी है। हरियाणा प्रदेश के अंदर लोकसभा विधानसभा चुनाव से लेकर निकाय चुनाव तक में कांग्रेस को अंडा मिल रहा है, कांग्रेस की गोभी खोदने का काम बीजेपी ने कर दिया है। जड़ से ही कांग्रेस का सफाया करने का काम हरियाणा प्रदेश के अंदर बीजेपी ने कर दिया है। तो ऐसे में कांग्रेस के पास हरियाणा प्रदेश में जो 5 सांसद हैं, उनमें से एक सांसद की कुर्सी पर भी खतरा बन चुका है। अब बीजेपी लगातार जेपी से सांसद पद से इस्तीफा देने की मांग कर रही है और यह बात कह रही है कि अगर वो पक्के नेता हैं, अगर वो अपनी जुबान के नेता हैं, तो ऐसे में वो फिरे नहीं, मुकरे नहीं, अपनी जुबान पर टिके रहें और इस्तीफा दें। तो अब देखने वाली बात रहेगी कि बीजेपी ने जो चैलेंज एक्सेप्ट किया और पूरा करके जेपी को दिखा दिया, तो ऐसे में क्या जेपी अब अपनी जुबान पर टिके रहेंगे? क्या जेपी इस्तीफा देने वाले? क्या वास्तव में ही बीजेपी जिस तरीके से लगातार हाथ धोकर उनके पीछे पड़ने का प्लान तैयार कर चुकी है, तो ऐसे में वो भी भयभीत, उनके पसीने छूट रहे हैं, कहीं ना कहीं उनका बड़बोलापन उनको फंसा बैठा, वो घिर चुके हैं। तो क्या उनकी कुर्सी पर भी अब खतरा बना हुआ है? ये देखने वाली बात रहेगी कि क्या कुछ अब कदम जेपी इस बारे में उठाते हैं। लेकिन हरियाणा प्रदेश की जनता पूरे मामले को लेकर क्या सोचती है, कमेंट के माध्यम से जो लिख दीजिए। इन्हीं सब बातों के साथ प्रिंस लांबा, हरियाणा न्यूज 24। नमस्कार, जय हिंद।